विधेयक 2026 में जो चर्चा हुई, इसमें आपने बोलने का मुझे मौका दिया। शपथ जी, ये केवल एक विधेयक पर नहीं बल्कि देश के करोड़ों श्रमिकों के भविष्य पर चिंता की बात, और उस पर सारे वक्ता आज बोल रहे हैं। महोदय, सच है कि उद्योगों को सरल नियम चाहिए, ये भी सच है कि निवेश और रोजगार बढ़ने की सुधार की आवश्यकता है, लेकिन मेरा सरकार से प्रश्न है कि क्या सुधार का अर्थ श्रमिक अधिकारों को कमजोर करना है? क्या विकास का अर्थ सामाजिक सुरक्षा का क्षरण है? मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि ये विधेयक तकनीकी संशोधन के नाम पर श्रमिक अधिकारों को और कमजोर करने की दिशा में एक और कदम है। सरकार ये कहती है कि स्पष्टता के लिए, तो देश भर के ट्रेड यूनियन क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? क्या कारण है कि श्रमिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? सावत जी, सरकार का तर्क है ये विधेयक छोटा सा है। मैं एनडीए सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये आकार में छोटा जरूर हो सकता है विधेयक आपका, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है, श्रमिक वर्ग के अधिकारों से जुड़ी बड़ी बड़ी समस्याओं को दरकिनार करता है। इसलिए आप श्रमिकों के मौलिक मुद्दे को क्यों छोड़ रहे हैं, जिनके कारण से न केवल श्रमिक वर्ग की पूरा औद्योगिक माहौल असंतुलित हो गया? समझ महोदय, सरकार श्रम कोडों में जो बदलाव लेकर आई है, बड़ी चिंता ये है कि श्रम कोडों में किए गए बदलाव ने श्रमिकों के मौलिक अधिकारों को कमजोर कर दिया। कई श्रमिक समूह अब अपने बुनियादी अधिकारों जैसे सामूहिक सौदेबाजी, उचित वेतन, संरक्षित नौकरी और हड़ताल के अधिकारों को खोते हुए महसूस कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, इसलिए सरकार को ऐसे बदलाव करने से पहले संविधान की मूल भावना का अध्ययन करने की आवश्यकता है। सौद महोदय, इस विधेयक पर चर्चा करते हुए राजनीतिक मतभेद मैं व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, बल्कि संविधान की उस व्याख्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ जिसे समय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर स्पष्ट किया है। अनुच्छेद 14 जो हमें समानता का अधिकार देता है, यदि श्रमिकों की परिभाषा संकुचित कर दी जाती है और बड़ी संख्या में कामगार कानूनी सुरक्षा से बाहर हो जाते हैं, समानता के सिद्धांत पर प्रश्न उठता है। समझ महोदय, अनुच्छेद 19(1)(c) जो हमें संघ बनाने की अनुमति देता है, ट्रेड यूनियन बनाना और सामूहिक सौदेबाजी करना मौलिक अधिकार। यदि हड़ताल के लिए कठोर पूर्व सत्य नोटिस अवधि और दंडात्मक प्रावधान अत्यधिक कड़े किए जाते हैं तो इस अधिकार को व्यवहार में निष्प्रभावी बना देता है। हड़ताल करने का अधिकार मजदूर का हथियार माना जाता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसमें संशोधन आप करके और नए सिरे से विचार करें। अनुच्छेद 21 जो हमें जीवन और गरिमा का अधिकार देता है, और सुप्रीम कोर्ट ने अनेक निर्णयों में कहा कि जीवन का अर्थ केवल अस्तित्व नहीं बल्कि गरिमापूर्ण जीवन है। नौकरी की सुरक्षा, मनमानी छटनी और विवाद निवारण में देरी ये गरिमा के अधिकार को प्रभावित करता है। ये विधेयक लाकर संविधान की मूल भावना अनुच्छेद की अवमानना आप लोग कर रहे हैं। समझ महोदय, आर्टिकल 38 राज्य के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, आर्टिकल 38 जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है, आर्टिकल 39 जो आजीविका के साधनों की सुरक्षा की बात करता है, आर्टिकल 43 है जो उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी की बात करता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 38, 39, आर्टिकल 43 केवल सजावटी शब्द नहीं है, शासन की दिशा तय करता है। आप यदि ये विधेयक पास करवा लेते हैं